काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jaijineन्द्rjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। दो मित्र थे, एक साहित्यकार था, दूसरा व्यापारी। दोनों के बीच जब कभी चर्चा होती तो जीवन की अनेक प्रकार की चर्चाएं होते रहती। व्यापारी मित्र सवाल उठाता और साहित्यकार दार्शनिक मित्र उनका समाधान देता। एक दिन चर्चा में व्यापारी मित्र ने पूछा कि ये झगड़ा क्यों होता है, ये झगड़ा क्यों होता है। मित्र ने कहा ठीक है, कभी समय आएगा तो बता दूंगा। बातचीत का दौर चला और बातचीत के क्रम में उसने कहा कि आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, आप वापस नहीं लौटाओगे क्या? मैंने आपका रुपया कब लिया? बोले भूल गए? आपने मुझसे रुपया लिया और कहा कि मैं आपको लौटा दूंगा और अब आज भूल गए? अजी साहब कैसी बात करते हो, मैंने तो आज तक कभी रुपया लिया ही नहीं। हद हो गई, रुपया लेके मुकर रहे हो, ये कोई बात है क्या? पागल हो गए क्या? मैंने कभी तुम्हारा रुपया लिया नहीं, मुझे आज तक कभी रुपयों की जरूरत नहीं, मैं तो औरों को रुपया देता हूं, तुम्हारा रुपया क्यों लूं? हद हो गई, मैं बोल रहा हूं आपने मेरा रुपया लिया, आपको मुझे रुपया देना पड़ेगा। कैसे बोलते हो तुम? बातचीत बढ़ गई, दोनों के मध्य विवाद होना शुरू हुआ और विवाद होते होते अपशब्दों का प्रयोग हुआ और अपशब्द होते होते दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। बात बढ़ी, अड़ोस पड़ोस के लोग आए, लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों इतने अच्छे मित्र और इतने अच्छे मित्र होने के बाद तुम दोनों के बीच इस तरह की लड़ाई, मामला क्या है? साहित्यकार मित्र ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, केवल इनके सवाल का जवाब दिया है। क्या सवाल का जवाब? मेरी कौन से सवाल का जवाब? अभी थोड़े देर पहले इन्होंने कहा था कि लोगों में झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा क्या होता है। मैंने झगड़ा खड़ा करके बता दिया कि झगड़ा क्या होता है। झगड़ा है क्या? आपस के रगड़े का नाम झगड़ा है। जब आपस में रगड़ा होता है तो झगड़ा होता है। कब होता है झगड़ा? आप लोग झगड़ते हो एक दूसरे से, किसी के ऊपर कोई मिथ्या इल्जाम लगा दो, कोई अपनी बात पर अड़ जाए, वहाँ झगड़ा खड़ा हो जाता है। आज बात झ की है,
झगड़े की है। आप अपने मन से पूछो, आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कभी किसी से कोई झड़प ना हुई हो, कभी किसी से कोई झगड़ा ना हुआ हो। अपने मन को टटोलो, मेरी स्थिति क्या है? आप झगड़ते हो या नहीं? हालांकि झगड़ालू को कोई पसंद नहीं करता, पर इस दुनिया में हर व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी के साथ झगड़ता ही है। अब आपको ये देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। झगड़ना, फिर झगड़ा खड़ा करना, तीसरी बात झगड़े में फंसना या फंसाना, और चौथी बात झगड़ा मिटाना। झगड़ना, झगड़ा खड़ा करना, झगड़े में फंसना और झगड़ा मिटाना। हम चारों की बात आज आप सबसे करेंगे। सबसे पहली बात झगड़ना। अपने मनस्थिति को पलट करके देखिए, आपके स्वभाव में क्या आप कभी किसी से झगड़ा करते हो? झगड़ा करते हो तो क्यों करते हो? कारण पड़ने पर करते हो या बिना कारण पे? झगड़ा होने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है? वापस निपट के पूरी स्थिति में आ जाते हो या अंदर गांठ बांध लेते हो? आपका झगड़ा एक बार हो जाए तो उसे कभी सलटाते हो या उसे ज्यों का त्यों बनाए रखते हो? ये अलग अलग स्थितियां हैं। कुछ लोग हैं जो प्राय किसी से झगड़ा नहीं करते, और किसी वजह से किसी से झगड़ा हो भी जाए तो बहुत जल्दी मामला को शांत कर लेते हैं। वो कलह के होने पर सुलह का रास्ता अपनाते हैं। भैया कलह हुई, बेकार में हुई, सुलह कर लो। झगड़ा हुआ, वापस निपटा लो। ये सोच होती है। आपकी सोच क्या है? झगड़ा करते हो, अरे महाराज पूछो मत, सवेरे ही से झगड़ा है। और झगड़ा किससे करते हो? अपनों से करते हो, गैरों से करते हो? अपनों से ही लोगों का झगड़ा ज़्यादा होता है, गैरों से झगड़ा कम होता है। कारण पड़ने पर झगड़ा ज़्यादा होता है, बिना कारण के झगड़ा कम होता। कुछ लोग हैं जिनकी आदत ही झगड़े की होती है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो गाहे बेगाहे झगड़ा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कारण पड़ने पर झगड़ा करते हैं, पर ये कारण सुबह से ही हो जाता, नहीं होता तो कारण बना भी लेते हैं। सुबह से उठे, आपके लिए बेड टी मिली, चाय ठंडा है, और चाय ठंडा है तो दिमाग गर्म। चाय ठंडा है तो दिमाग गर्म क्यों? हाँ? चाय में शक्कर कम है तो दिमाग गर्म क्यों? है ना? और चाय में शक्कर के कम होने से दिमाग गर्म हुआ है, और अगर धर्मपत्नी ने उसमें शक्कर डाल दिया तो दिमाग ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? गड़बड़। अरे तुमने हमारे कपड़े बाथरूम में ढंग से नहीं लगाए, हमारे साबुन की व्यवस्था नहीं की, आज भोजन बनाया तो भोजन में कोई अच्छा स्वाद नहीं है, हमारी मनपसंद चीज तुमने हमारे लिए नहीं परोसी। ये सब तो झगड़े हैं ना। आपस में खींचातानी बहुत चलती है। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं, और कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को भी हंसते हंसते टाल देते हैं। यथार्थ देखा जाए, आप अपने अंतर मन को पलट करके देखिएगा तो पाइएगा कि आपस के जो झगड़े होते हैं वो बड़ी बातों के कारण कम, छोटी छोटी बातों से ज्यादा। छोटी छोटी बातों में लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। आखिर क्यों? झगड़ा क्यों होता है? झगड़े के 4 कारण हैं जिनके कारण लोग आपस में झगड़ते हैं। सबसे पहला कारण है रुचि भेद। मेरी अभिरुचि अलग, आपकी रुचि अलग। जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रुचि होते, भिन्न रुचियां ही लोका। लोक में रहने वाले हर प्राणी की अपनी अपनी अभिरुचि होती है। मेरी रुचि अलग है, आपकी रुचि अलग है। कोई जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद हो आपको भी पसंद हो।
मैं अपने पसंद से जीऊं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मैं आपके साथ भी वही चाहूं जो मुझे चाहिए। जैसा मैं पसंद करता हूं, मैं ये चाहूं कि आप भी वैसी पसंद करो। जैसी मेरी रुचि है, मैं ये चाहूं कि आपकी भी वैसी ही रुचि बने। तो बड़ी तकरार होती है, चाहे घर परिवार हो या समाज व्यवहार। रुचि में भिन्नता होती है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए अपनी रुचि थोपने लगते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। संत कहते हैं रुचि की भिन्नता स्वाभाविक है, तुम अपनी रुचि से जियो, पर कभी किसी के ऊपर अपनी रुचि लादो मत, उसे अपने तरीके से जीने दो। किसी के भीतर रुचि जगाना एक सत्प्रयास होता है, लेकिन रुचि थोपना एक प्रकार के झगड़े को आमंत्रित करना है। आप किसी की रुचि जगाने के लिए उसे प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। उसकी अभिरुचि जग जाएगी तो हो सकता है कल वो आपकी तरह आपके रास्ते पर चलने लगे। लेकिन आप जबरदस्ती आदेश के द्वारा या अन्य माध्यमों से अपनी रुचि उन पर थोपना चाहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रुचि थोपिए मत, रुचि जगाइए। मेरे संपर्क में एक दंपति है, दोनों पेशे से प्रोफेसर, पर आपको बताऊं, धर्म पत्नी धार्मिक और पति बिल्कुल धार्मिक नहीं। धर्मपत्नी अक्सर आती थी, मंदिर आती थी, हमारा प्रवास था, चातुर्मास था, आती, काफी टाइम देती, हर कार्य में अपनी भागीदारी देती, बड़ी प्रबुद्ध महिला थी। पर उनके पति कभी नहीं आए। मैंने एक रोज उनसे पूछा, क्या बात है, आपके श्रीमान कभी नहीं आते क्या? बोले महाराज रोज आते हैं, रोज आते हैं। बोले अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले वो बाहर रहते हैं। महाराज जी वो ही मुझे छोड़ने आते हैं और वो ही मुझे लेने जाते हैं, लेने आते हैं, उन्हीं के साथ मैं आती हूँ, उन्हीं के साथ जाती हूँ। बोले फिर? बोले महाराज वो बाहर ही रहते, भीतर नहीं आते। देखो जब आप बाहर, आपको रोज छोड़ने आता, लेने आते आपके पति, और आप भीतर आते, आपने उनसे कभी कुछ कहा नहीं? महाराज जी शादी के बाद जब हम लोग आपस में मिले तो हम लोगों का एक समझौता हुआ। जब मैंने कहा मेरी धार्मिक रुचि है तो उसने कहा कि आपकी धार्मिक रुचि, आप धर्म करो, पर मेरी धर्म में रुचि नहीं है। तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, अपनी धर्म की बात मुझ पर थोपोगे नहीं। मुझे जो करना है मैं करूं, तुम्हें जो करना है तुम करो। महाराज जी तब से हम लोगों ने तय कर लिया, इस मामले में हम लोग एक दूसरे के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। महाराज जी हमारे विवाह के 28 वर्ष हो गए, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या सोच है? अरे नहीं तुम तो यहाँ आओ, चलो ना, तुमको तो चलना पड़ेगा, कुछ होते नहीं, महाअधर्मी हो, कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारा क्या होगा। न जाने कितनी दुआएं दे देते, दुआएं कहूंगा इसको। अब ये सब चीजें, ऐसे में तो झगड़ा ही होगा ना। उन्होंने एक बात कही, महाराज जी मैं तो अपना सौभाग्य इसमें मानती हूं कि कम से कम मेरे साथ रोक टोक नहीं है, और उनका इतना बड़ा, कितना बड़ा कॉपरेशन है कि कम से कम मुझे मंदिर छोड़ तो देते हैं। और महाराज जी कोई गंदी आदतें नहीं है, पर उनकी रुचि नहीं है। और आप लोग खुद कहते हैं जब जीव का निमित्त आता है, समय आता है, तभी उनका उपादान जगता है। आज नहीं कल जग जाएगा। महाराज मारीच भी तो असंख्य भव के बाद बदला, इनका जब निमित्त आना होगा हो जाएगा। इतनी सी सोच अगर मन में जग जाए तो कितनी भी रुचि की भिन्नता हो, कुछ गड़बड़ होगा? नहीं होगा। लेकिन लोग हर चीज को अपनी रुचि के अनुरूप चाहते हैं। जैसा मैं पसंद करता हूं तुम वैसा ही करो, करते ही नहीं। हाँ, व्यवहार ऐसा बनाओ, इतना प्रेम भाव जगा लो कि सामने वाला तुम्हें हृदय से पसंद करने लगे, और जब तुम्हें पसंद करेगा तो तुम्हारी रुचि को भी वो पसंद करेगा, तुम्हारे कार्यों को भी पसंद करेगा। मन में प्रेम तो है नहीं,
और केवल आदेश। ध्यान रखना, प्रेम आत्मीयता से बढ़ता है, अहम और उत्तेजना से नहीं। जब मनुष्य के चित्त में अहम और उत्तेजना आती है तो उसका व्यवहार थोड़ा रूखा हो जाता है, और रूखे व्यवहार से तो द्वेष बढ़ता है, प्रेम नहीं। व्यवहार की बेरुखी झगड़ा खड़ा करती है। तो रुचि भेद हो, हमें रुचि की भिन्नता को समझते हुए सामने वाले से व्यवहार करना चाहिए। हमें दिख रहा है कि उस व्यक्ति की अभिरुचि इन कार्यों में नहीं है, तो आप उन्हें जबरदस्ती मत कहिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो रोज किलकिल होगी। तो महाराज, अब घर में बच्चे हैं, उनकी रुचि नहीं है, पति है, उनकी धर्म रुचि नहीं है। महाराज जी, उनको कहेंगे नहीं तो क्या वो फिर उनका रास्ता कैसे बदलेगा, उनका जीवन कैसे सुधरेगा? उनका तो भला होना चाहिए ना। एक बार एक धर्म महिला थी, उनके पति बिल्कुल धार्मिक नहीं थे, धर्मों के प्रति रुचि नहीं थी। आकर के बहुत दुखी मन से बोले, महाराज जी हमारे पति तो बिल्कुल धर्म में रुचि नहीं रखते, मेरी रोज़ उनसे लड़ाई होती है। मेरे पति धर्म में रुचि नहीं रखते, मेरी रोज़ लड़ाई होती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी पति की धर्म में रुचि हो ये अच्छी बात है, और तुम धर्म करो ये भी अच्छी बात है, पर ये बताओ इस धर्म की रुचि के नाम पर आपस में लड़ाई होना कौन सा धर्म है? तुम लड़ती क्यों? बोले महाराज मैं उनसे कहती हूँ धर्म के बारे में, तो मैं जितना कहती हूँ वो उल्टा करते हैं, तो मेरी लड़ाई होती है। तो मैंने कहा तुम अपना धर्म करो, उसको अपना धर्म करने दो। अगर उसकी धर्म में रुचि नहीं है तो उसको उसके ऊपर जाने दो, तुम अपने रास्ते पर चलो ना। कम से कम तुम्हारे धर्म में तो वो नहीं रोक रहा है। ये क्यों नहीं सोचते हो कि धर्म की रुचि के नाम पर आपस में लड़ना भी अधर्म है? लड़ाई क्यों? स्वीकार कर लो, महाराज जी मैं धर्म पत्नी हूँ, उनको धर्म के रास्ते पे तो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ध्यान रखो, तो उनकी धर्म पत्नी हो, धर्म गुरु नहीं। पत्नी बन करके जियो और पत्नी का धर्म निभाओ, गुरु बनने का काम मत करो। पत्नी को पति के आगे पत्नी बनना चाहिए, गुरु नहीं। हाँ, पत्नी का प्यार ऐसा होना चाहिए कि पति पत्नी की हर बात को सहज रूप से स्वीकार ले, लेकिन रार में कोई बात नहीं होती, वहां तो तकरार होगी। इसलिए रार नहीं प्यार। सामने वाले की बात को समझो, उसकी स्थिति को समझ करके अपना काम करो, तो कहीं खींचातानी की बात आएगी नहीं। जीवन में एक अलग प्रकार का सामंजस्य बनेगा, समरसता आएगी। इसे लेकर के चलना चाहिए। मैं आप सबको कहता हूं, प्रायः इन बातों को लेकर के बहुत आपस में खींचातानी होती है, इनको टालिए, टालने का अभ्यास कीजिए। हाँ, उनके प्रति भावना रखिए कि उनकी धर्म की रुचि जगे, पर उन्हें रुचि थोपिए मत। समय आए, अवसर पाकर प्रेरणा दें, जग जाएगी रुचि तो हो सकता आपको भी पीछे छोड़ दे। मेरे संपर्क में ऐसे कई हैं जिनकी धर्मपत्नियां या परिवार के लोग उनके लिए बहुत प्रयास किए कि वो किसी तरह से धर्म से जुड़े, वो कभी जुड़े नहीं, और ऐसे जुड़े तो ऐसे जुड़े कि पूरब पश्चिम से पूरब में आ गए। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन। जब व्यक्ति का समय आता है, बदलाव अपने आप आता है। पहली बात रुचि भेद। दूसरी बात चिंतन भेद, सोच का अंतर। मेरा चिंतन अलग, सामने वाले का चिंतन अलग, मेरी सोच अलग, आपकी सोच अलग। हम अपनी सोच से आपको चलाना चाहें, ये असंभव है। चिंतन में भेद होने दीजिए। आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। वो अपनी सोच से चले, आप अपनी सोच से चलो। चिंतन में भेद होने से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब चिंतन में टकराव आता है। चिंतन में टकराव कभी उत्पन्न न होने दें। मुझे पूरी बातें करने हैं, इसलिए मैं केवल सांकेतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं। चिंतन भेद होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने व्यक्ति हैं उतनी मति। चिंतन का भेद हो तो भी उसमें टकराव न हो। कई बार ऐसा हो जाता है
कि आपस में कोई कुछ चाहता, कोई कुछ चाहता, मामला गड़बड़ हो जाता है। पति पत्नी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के सोच रहे थे। 5 साल का बच्चा था, एक कह रहा था मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा, और पत्नी तुली हुई थी डॉक्टर बनाएंगे। वैज्ञानिक और डॉक्टर दोनों आपस में उलझ रहे, कैसे होगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा, वो कह रहे डॉक्टर बनाऊंगा। फिर दोनों ने कहा एक काम करे, बेटे से पूछ ले वो क्या बनना चाहता है। बेटे से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बोला मैं वकील बनूंगा, मैं वकील बनना पसंद करूंगा। बोले क्यों? बोले आप लोगों के झगड़े का डाइवोर्स पेपर तो मैं ही बनाऊंगा। ये क्या है? आप जब झगड़ा करोगे तो डाइवोर्स का पेपर तो मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं वकील बनना पसंद करूंगा। बात समझने की है, इसलिए जब कभी भी चिंतन में भेद दिखे तो चिंतन के टकराव को टालने की कोशिश करें। तीसरी बात, आग्रह। मनुष्य के मन में जब दुराग्रह बढ़ जाता है किसी भी बात का, तो वो अड़ जाता है, किसी भी बात को एक दूसरे पर थोपने पे आमादा हो जाता है, अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वहां झगड़ा खड़ा हो जाता है। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए वे सब आग्रह की भूमि पर ही लड़ गए। जब मनुष्य आग्रह और दुराग्रह से भर जाता है, अपनी बात की जिद पकड़ लेता है कि बस ऐसा ही करना, ऐसा ही करना, ऐसा ही करना, उस आग्रहशील वृत्ति से झगड़ा बढ़ता है। इसलिए झगड़ा को समाप्त करना चाहते हो, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखो, पर आग्रह मत करो। सामने वाला अगर स्वीकार करे तो और न स्वीकार करे तो दोनों में सहज रहने की कोशिश करो। यही अनाग्रही व्यक्ति की पहचान है, उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा। मैं अपनी बात कह सकता हूं, आप उसे सुने और आपको सुनाने की कोशिश भी कर सकता हूं, लेकिन आप उसे माने ही, ये मेरा दुराग्रह है। आपको मानना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं। झगड़ा नहीं, मान ले तो ठीक, न माने तो ठीक। आग्रह कभी किसी के साथ अच्छा नहीं होता। फिर कभी इस विषय में आप सबसे बात करूंगा, लेकिन आग्रही व्यक्ति हमेशा झगड़े में उलझता है। उससे अपने आप को बचाना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को अनाग्रही बनाना चाहिए। और चौथा कारण है स्वार्थ। जहां स्वार्थ वहां सारे अनर्थ होते हैं। सब झगड़ों के कारण में स्वार्थ आता है। कई लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के पीछे बड़े बड़े बखेड़े खड़े कर देते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी स्तर तक आ जाते हैं। ये झगड़े के कारण है। तो ये झगड़े के 4 कारण हैं। चारों कारणों को आप देखें। अपने चिंतन को अगर आपने सकारात्मक बना लिया, अपनी सोच को सकारात्मक बना ली, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और बड़े बड़े झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोशिश करता है कि झगड़ा हो ही नहीं, और यदि किसी वजह से झगड़ा हो भी जाए तो उसे तुरंत निपटाने में के लिए आगे आ जाता है। क्या हो उपाय? अगर आपस में किसी से झगड़े हो तो क्या करो? झगड़ा ना हो उसके लिए सोच में सकारात्मकता रखो। झगड़ा हो जाए, झगड़ा बढ़े नहीं तो सॉरी कहना सीख जाओ। हृदय से माफी मांग लो। थोड़ी देर के लिए अगर माफी मांग लेते तो क्या बुरा होता है? ठीक है, हो गया भैया, गलती हो गई, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। महाराज जी माफी मांगेंगे, छोटे नहीं बन जाएंगे। अरे छोटे बन जाने में कोई बुराई नहीं है, खोटा मत बनना। एक पल के लिए छोटा बन जाओ तो क्या है, लेकिन मनुष्य का अहम उसे रोकता है। अहंकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो टूट जाने के लिए तैयार है पर झुकने के लिए तैयार नहीं। अहम टूट जाने के लिए तैयार रहता है पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता। संत कहते झुक जाओ, टूटो मत। सोच को व्यापक बनाओगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। तीसरी बात, विनोद प्रिय बनो। हंसकर टालने की आदत बनाओ। कोई कुछ भी कह दे, हंस करके टाल दो
तुम्हारे ऊपर कैसा भी आरोप आक्षेप लगा दे, हंस करके टाल दो, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने आप में सब चीजों को संभालने में समर्थ हो जाओगे। कुछ भी हो हंस जाओ। पति पत्नी में आपस में तन गई और पत्नी ने धौंस दिया, ज्यादा करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगी। अब पति ने देखा मामला बिगड़ गया है, बिना पत्नी के काम चलेगा नहीं। उसने कहा ठीक है बहन, ठीक है, मुझे माफ करो, तुम मायके जा रही हो, चले जाओ, मैं भी इस बहाने ससुराल घुमाऊंगा और पप्पू भी इस बहाने ननिहाल हो आएगा। मामला पलट गया, मामला पलट गया। विनोद प्रियता से झगड़ा मिटता है। जहां कुछ भी हो वहां विनोद का भाव लाओ, आप अपने आप को झगड़े से बचा लेंगे। और जिन बातों से झगड़ा हो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करो, इग्नोर करो। सोचो कि हमने उसे सुना ही नहीं, मामला खत्म। तो सकारात्मक सोचिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, व्यापकता से देखने की कोशिश कीजिए, चीजों को नजरअंदाज करने की कला सीखिए, सॉरी कहिए और विनोद प्रिय बनिए। आपका झगड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी बात, झगड़ा खड़ा करना। कई लोग तो आपस में झगड़ा करते हैं, पर कुछ लोगों का काम है झगड़ा मचा देना। ऐसे लोग बहुत है। कुछ लोगों का धंधा ही है झगड़ा फैलाने का, झगड़ा मचाने का, झगड़ा खड़ा करने का। व्यर्थ में छोटी छोटी बातों में ऐसा अफवाह फैलाएंगे, लोगों को इस तरह से उकसाएंगे कि न लड़े तो लड़ जाए। ऐसे लोग भाई भाई में खाई पैदा कर देते हैं, घरों को फोड़ देते हैं। घर फोड़ू लोग होते हैं, ये समाज फोड़ू लोग होते हैं। ये लोग यथार्थ समाज के कंटक हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और आज ऐसा झगड़ा खड़ा करने वाले लोगों का बाहुल्य है। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मक बातें फैलाई जा रही है, वो एक प्रकार के समाज में वाक युद्ध की शुरुआत है। अनावश्यक लोग अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को नकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। बिल्कुल बचिए। हमें झगड़ा खड़ा नहीं करना है, हम झगड़ा फैलाने वाले नहीं हैं। हमें यह देखना है कि हम जन्म किस लिए लिए, झगड़ा करने के लिए या अपने जीवन का रस लेने के लिए। अपने जीवन का रस लो, जीवन को आनंद से जीने का अभ्यास करो। झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ते क्यों, उसके लिए उलझ करके तुम्हारे लिए हासिल क्या होगा, उस तरफ बिल्कुल दृष्टि मत रखो और सहज भाव से जीने का अभ्यास करो। मुझे अपने जीवन में कभी किसी के साथ झगड़ना नहीं और व्यर्थ में कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना, हंगामा नहीं करना, झगड़ा मचाने का काम नहीं, बल्कि कहीं झगड़ा हो तो झगड़ा मिटाने का काम करो, झगड़ा को शांत करने का काम करो। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, आजकल सुलगाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुलझाने वाले लोग कम। कुछ लोग तो यही हैं जो दिया सलाई का काम करते हैं, पलीता में माचिस लगाने की कोशिश करते हैं। संत कहते हैं ऐसा काम कभी मत करो, ये घोर अमानवीय कृत्य है। ऐसे लोग दंगा फसाद पैदा करते हैं, ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के बीच आग लगाते हैं। ये पूरे मानवता के लिए कलंक है। हमें ऐसे लोगों की श्रेणी में अपना स्थान कभी नहीं बनने देना। तो कभी कुछ भी हो जाए, झगड़ा खड़ा करने का प्रयास कभी मत करना। तीसरी बात, झगड़े में फंसना। कोई अगर आपस में झगड़ा कर रहा है, तुम मत फंसो, तुम मत उलझो। किसी के झगड़े में फंसोगे, उलझ जाओगे। क्यों व्यर्थ में किसी के झगड़े में पड़ो? झगड़े में पड़ोगे पता नहीं क्या होगा। एक व्यक्ति की एक पहलवान से बकझक हो रही थी। पहलवान ने कहा कि ज्यादा करोगे, एक घूंसा दूंगा 32 ही बाहर आ जाएगी। एक घूंसा दूंगा 32 ही बाहर आएगी। सामने एक दूसरा युवक खड़ा था, बोले हद हो गई, इसके दांत, एक घूंसा दूंगा 64 बाहर आ जाएंगे। उसने कहा भैया इसकी तो 32 से 64 कैसे आएंगे? मुझे मालूम है तू बीच में बोलेगा तो मैंने तेरे भी 32 गिन लिए। किसी के झगड़े में मत पड़ो। तुम झगड़े में पड़ोगे तो आपस में फंस जाओगे। क्या मतलब है? हमें किसी की निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं देना चाहिए। एक सूत्र बना लीजिए। हमें क्या मतलब, वो जाने, उनका काम जाने। व्यर्थ की पंचायत करने वालों की हालत खराब होती है। तो मुझे झगड़े में पड़ना नहीं, ये सोच अपने अंदर विकसित कर लीजिए।
कोई कितना भी हो, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, और कोई झगड़ा हो उसमें फंसना नहीं। और कई बार तो ऐसा भी देखने में गया, कोई को झगड़े में फंसा देते हैं, किया किसी ने, हुआ किसी का, मामला गड़बड़। झगड़े में फंसना नहीं, झगड़े में फंसाना मत। और कोई फंसा दे, बहुत विचित्र स्थिति होती, झगड़े में किसी ने फंसा दिया, अब क्या करे? कर्म का उदय मान करके स्वीकार करो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के आदमी, उनका किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, सदाचारी व्यक्ति, लेकिन दो दूसरे पड़ोसियों के झगड़े हुए, उनने इनका भी नाम दे दिया। और नाम देने के पीछे क्या हुआ? केवल उन्होंने एक बात कही थी कि भैया आपस में झगड़ना अच्छी बात नहीं है, हम लोग तो पड़ोसी हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। इनका भी नाम दे दिया और वो फंस गए। लेकिन व्यक्ति तत्वज्ञ था, उसने सोचा ठीक है, ये मेरे कर्म का उदय है और इससे मुझे एक सीख भी मिली है, भविष्य में कभी किसी के झगड़े में फंसूंगा नहीं, लेकिन अब जो आ गया उसको तो झेलना ही पड़ेगा। कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि हम तो फंस गए। तो पड़े क्यों? ऐसा काम करो ही मत, अपनी सुरक्षित दूरी बना करके चलो, तब कहीं जाकर सुरक्षित होगे। और चौथी बात, झगड़ा मिटाना। जीवन में किसी से झगड़ा मत करो, और झगड़ा हो जाए तो उसे लंबा खींचने की कोशिश मत करो। झगड़ा मिटाओ, तालमेल बनाओ, सुलह का रास्ता खोजो, सामंजस्य बिठाओ, समझौता का मार्ग अपनाओ। आपस में झगड़ा करने में कहीं कोई शांति नहीं, सिवाय खिंचातानी के। आप बताओ, अगर किसी से झगड़ा होता है तो क्या मन में चैन मिलती है? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको झगड़े बिना चैन ही नहीं। 2-4 से रोज झगड़ा पैदा कर लो तो मन में शांति नहीं। कई तरह के झगड़े। और आजकल, पहले तो झगड़ा होता था केवल बातचीत का और हाथापाई का, अब तो केस मुकदमा और अनेक प्रकार के कुचक्रों तक चलते हैं, और ये न जाने कहाँ तक खींचता है। ये मनुष्य की भव संतति को बढ़ाने वाला है, उसके जीवन को घोर अशांत करने वाला है। तो झगड़ा अगर हुआ है तो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, झगड़े को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि अपनों के बीच झगड़ा है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे माध्यम से उनमें सुलह हो सकती है, तो तुम कभी किसी के झगड़े को बढ़ाने की कोशिश मत करना। जितना बन सके झगड़ा मिटाने का पुरुषार्थ करना। झगड़ा मिटाने का पुरुषार्थ करो। अगर एक के निमित्त से किसी का झगड़ा मिट गया, उनके जीवन की सुलह हो गई, जीवन धन्य हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके झगड़े सालों साल से चले आ रहे हैं, अगर मिट जाए तो अच्छी बात है। मिटाने की कोशिश करिए, झगड़ा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। जीवन तभी अच्छा होगा और हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो झगड़ा एक बड़ा विचित्र शब्द है जिससे हर किसी का पाला पड़ता है, इसे दूर करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता होनी चाहिए, झगड़ा नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, एक कवि ने कहा, मुझे उन्होंने बताया कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्रेम करने के लिए नहीं होता। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। बोले हाँ महाराज, पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए बनता है। सारी जिंदगी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े में भी अंदर का प्रेम जुड़ा होता है कि साथ रहने के बाद भी निभता रहता है। मैं जब जयपुर में था, वहाँ एक वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए वर्कशॉप था। वहाँ मैंने एक सवाल किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट हैं। सबसे आगे
एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे, उनकी उम्र 78 साल की थी। उनने अपना हाथ उठाया। हमने कहा हद हो गई। मैं तो सोचा था कि युवा दंपति आगे आएंगे और वो कार्यक्रम भी युवा दंपतियों के लिए था, पर वो महानुभाव आ गए। 78 हाथ उठाया। मैंने पूछा दादा आपकी कितनी उम्र? बोले 78 वर्ष की। हम बोले क्यों, आप अलग क्यों होना चाहते? महाराज 52 वर्ष हो गए विवाह के, आज तक नहीं पटी। 52 वर्ष हो गए विवाह के, आज तक नहीं पटी। मैंने कहा अच्छा, तब तो इनका सम्मान होना चाहिए कि 52 वर्ष तक न पटने के बाद भी दोनों दो एक बने हुए हैं, अलग नहीं हुए। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम आपस में तालमेल बना करके चले, जीवन का रस ले, जीवन में झगड़ा कभी उत्पन्न न हो, इस मनोभाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।